आज का सूत्र है ज्ञानम बंधुः। ज्ञान बंधन है। जॉर्ज गुरजियफ और ऑस्पेंस्की के जीवन की एक घटना से इस सूत्र की चर्चा का आरंभ करते हैं। गुरजियफ पिछली सदी के एक अमेरिकन रहस्यवादी, एक आध्यात्मिक गुरु हुए जो जन्म से रूसी थे। व्यक्ति बड़े विचित्र थे, अजीब अजीब और पागलपन से भरे तौर तरीके अपनाते थे अपने शिष्यों के बारे में। उन्होंने जर्मनी में भी एक कैंप नाम का आश्रम खोल रखा था, जिसमें यूरोप के उच्च वर्ग के लोग आते थे। एक व्यक्ति आया एक दिन जिसने गुरजियफ को मशहूर, विख्यात, जगत प्रसिद्ध बना दिया। उसका नाम था ऑस्पेंस्की। ज़्यादातर ज्ञानी लोग अपने आप में मशहूर होने की क्षमता नहीं रखते, शिष्य उन्हें मशहूर बना देते हैं। जैसे रामकृष्ण मशहूर हुए विवेकानंद के कारण, शिरडी के साईं बाबा मशहूर हुए अशोक भूषण की एक हिंदी फिल्म के कारण। वैसे ही ऑस्पेंस्की गुरजियफ के जीवन में आए और गुरजियफ को दुनिया भर में मशहूर बना दिया। ऑस्पेंस्की ने टर्शियम ऑर्गेनम नाम की एक पुस्तक लिखी थी। 1700 भी ज़्यादा पन्नों की पुस्तक थी और जिसमें सत्य, परम सत्य, शाश्वत रहस्यों के बारे में लिखा था। ऑस्पेंस्की एक दार्शनिक व्यक्ति थे जो दुनिया भर में मशहूर थे। जब वे गुरजियफ के पास गुरजियफ को मिलने आए तो 2-3 दिन का बड़ा इंतज़ार करना पड़ा। ऐसा नहीं था कि गुरजियफ इतने व्यस्त थे, लेकिन गुरजियफ ने इंतज़ार करवाया इसलिए ताकि ऑस्पेंस्की का अहंकार टूट जाए। ऑस्पेंस्की चिढ़ गए। फिर 2-3 दिन के बाद उनकी मुलाकात हो गई। ऑस्पेंस्की ने अपना परिचय देने से पहले ही गुरजियफ ने कहा, ऑस्पेंस्की, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम्हारी किताबों के बारे में जानता हूँ, तुम्हारी टर्शियम ऑर्गेनम के बारे में मैंने काफ़ी सुना है। तुम्हारी
इन किताबों को देखकर तुम्हारी इन किताबों से मालूम पड़ता है कि तुम सत्य के बारे में, परम सत्य के बारे में, शाश्वत के बारे में, रहस्यों के बारे में काफी कुछ जानते हो। और जो तुम जानते हो उसके बारे में दोबारा बात करने में, समय बर्बाद करने में कोई मतलब नहीं है। जहां तक तुम जानते हो हम उसके आगे से बात शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले मैं यह जानना चाहता हूं कि तुम कहां तक जानते हो, क्या क्या जानते हो। एक काम करो, यह कागज का टुकड़ा ले लो, यह पेंसिल ले लो, उस कक्ष में जाकर बैठो और जो जो तुम जानते हो वह सब इस पर लिख दो। ऑस्पेंस्की को बड़ी बेइज्जती अनुभव हुई। उसने पेंसिल उठाई, कागज उठाया, जाकर एक कक्ष में बैठ गया और लिखना आरंभ किया, लेकिन कुछ भी नहीं लिख पाया, क्योंकि जो भी बात लिखने जाता भीतर से आवाज आती कि ऑस्पेंस्की, जो तुम लिखने जा रहे हो वह तो तुम मानते हो, यह तो उदार बातें हैं, यह तो दूसरों ने कही हुई बातें हैं, तुम कहां जानते हो। ऑस्पेंस्की घंटों उस कागज के टुकड़े को और पेंसिल को पकड़े रहा, एक भी शब्द नहीं लिख पाया। पसीने छूट गए, आंसू भर आए आंखों में। आ गए गुरु के पास और आकर कहा, यह लीजिए, यह कागज दोनों तरफ से कोरा है, मैं वास्तव में कुछ भी नहीं जानता। गुरुजीएफ ने कहा, लेकिन तुमने इतनी सारी किताबें लिखी हैं, सत्य का पता ही नहीं तो उस पर इतना सब कुछ कैसे लिख पाए। ऑस्पेंस्की रोने लगा। उसने खुद को गुरुजीएफ को समर्पित कर दिया। उसका ज्ञानी होने का घमंड टूट गया। गुरुजीएफ ने मुस्कुराते हुए कहा, अब का से शुरुआत हो सकती है। वसुगुप्त का यह जो शास्त्र है, शिवसूत्रों का यह जो माहेश्वर सूत्राणी है, यह 3 प्रकरणों में विभाजित हैं। प्रथम प्रकरण है शांभवोपाय, दूसरा प्रकरण है शाक्तोपाय और तीसरा प्रकरण है अनवोपाय। एक सवाल उठना आपके मन में बिल्कुल स्वाभाविक है कि
यह बात तो आप 2-3 बार हमसे कह चुके हैं, फिर आज और एक बार उसे पुनरुक्त करने की, दोबारा दोहराने की आवश्यकता क्या है? तो उसका कारण यह है कि आज जिस सूत्र की व्याख्या हम करने जा रहे हैं, जिस पर हम चिंतन करने जा रहे हैं, वह सूत्र है ज्ञानम बंधः। प्रथम अध्याय का दूसरा सूत्र भी इसी तरह की बातें करता है। वह भी यही कह रहा है कि ज्ञानम बंधः। उस पर हम पहले ही चिंतन कर चुके हैं। अब प्रश्न ये है कि उसमें और इसमें फर्क क्या है? क्या यह उसी की पुनरुक्ति है? तो उत्तर है नहीं है, यह पुनरुक्ति नहीं है। 3 अलग अलग प्रकरण हैं, जो 3 अलग अलग अवस्थाओं की बात कर रहे हैं। शांभवोपाय यानी शिवावस्था, यानी आत्मबोध अवस्था, यानी चैतन्य बोध अवस्था, और शाक्तोपाय और आणवोपाय, वहाँ तक पहुँचने के मार्ग है, वहाँ तक पहुँचने के उपाय है। आणवोपाय बिल्कुल प्राथमिक अवस्था है, यह यात्रा की शुरुआत है। शांभवोपाय अवस्था में पहुँचने के बाद भी, ज्ञान की अवस्था में पहुंचने के बाद भी कभी कभी ज्ञानी को उद्धार का ज्ञान, उद्धार के शब्द, उद्धार के वचन, अपनी सिद्धियों का अहंकार पकड़ लेता है। प्रथम अध्याय का जो सूत्र ज्ञान बंधन है कह रहा था, वह उन ज्ञानियों के लिए है। आज का जो सूत्र है, वह सूत्र उन साधकों के लिए है जो उस मार्ग पर चल रहे हैं। यात्रा में यदि तथाकथित ज्ञान को, शब्दों को, वचनों को, शास्त्रों को ज्ञान समझ लिया, तो ज्ञान तक, असली ज्ञान तक पहुंचना असंभव हो जाता है। ज्ञान के मार्ग पर छोटी छोटी सिद्धियां मिलती है, तो उसे ही साधक ज्ञान समझ लेता है। उन सिद्धियों पर ही, उन अपरा सिद्धियों पर ही उसकी यात्रा रुक जाती है। साधक को, योगी को हर सिद्धि के आगे जाना है, हर पड़ाव के आगे जाना है, अपार के पार जाना है, पार के भी पार जाना है। ज्ञान का अहंकार छूट जाए और मात्र ज्ञान का आलोक बचे,
जो सारे बंधनों के पार है। सत्य ज्ञान अनुभूति है, जानकारी इकट्ठी करना नहीं, सूचनाएं इकट्ठी करना नहीं। उसे अनुभूति के माध्यम से ही खोजा जा सकता है, जाना जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। अलग अलग धारणाओं के कारण, मान्यताओं के कारण मनुष्य ज्ञान से वंचित रह जाता है। बहुत से शब्द इकट्ठे करने से, बहुत सारे वचन इकट्ठे करने से, बहुत सारे शास्त्र इकट्ठे करने से यह भ्रम पैदा होता है कि मैं जानता हूँ, मैंने जान लिया है, मैं ज्ञानी हो गया हूँ, मुझे ज्ञान मिल गया है। इस तरह का भ्रम बंधन है। मैंने सुना दो मित्र एक अंधेरी रात में एक यात्रा पर निकले। जंगल का ऊबड़ खाबड़ पथरीला रास्ता था। एक ही मित्र के पास टार्च थी, जो दोनों के लिए काफ़ी थी। आधी रात के बाद दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए और टार्च वाला मित्र अपने टार्च लेकर अपने रास्ते चला गया। उसके जाने के बाद दूसरा मित्र एकदम से ठिठक कर रह गया, स्तंभित रह गया। टार्च के चले जाने के बाद अंधेरा और भी गहन हो गया, अंधेरा और भी ज्यादा गाढ़ा हो गया। तथाकथित ज्ञान के साथ भी यही होता है। ऑस्पेंस्की के साथ यही हुआ था। उसने शब्द पकड़ लिए थे, वचन पकड़ लिए थे, शास्त्र पकड़ लिए थे, जो कि दूसरों के थे, जो कि उधार थे, और उसका यह भ्रम हुआ था कि मैं जानता हूं, मेरे पास ज्ञान है। लेकिन दूसरों की रोशनी को, दूसरों की अनुभूति को, दूसरों के शब्दों को अलग कर देते ही यह स्पष्ट हो जाता है, यह साबित हो जाता है कि वह दूसरों की अनुभूति थी, वह दूसरों की संपदा थी। मैं गलती से उसे अपनी मान बैठा था। यदि यह गलतफहमी न होती तो मैं अपनी संपदा खोज लेता, अपनी रोशनी खोज लेता, अपनी संपदा इकट्ठी कर लेता। मान्यता के कारण यह धारणा बनी थी कि मैं जानता हूं। इस तरह की धारणा अवरोध है ज्ञान के मार्ग पर। इस तरह की धारणा बंधन है ज्ञान के मार्ग पर। सत्य के संबंध में खोज शुरू करने से पहले हमें अपनी स्लेट कोरी करनी पड़ती हैं, ताकि
जो अनुभव में आ जाए उतना ही उस पर लिख सके। ज्ञानम बंधः। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।